नीट के पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को अगर मैं एनालाइज करती हूँ तो मैं फिजिक्स की चैप्टर्स को 3 जोन्स में डिवाइड कर सकती हूँ। रेड जोन चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन जोन चैप्टर जो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, और बिकॉज नीट का एग्जाम है तो इसके सिलेबस में जितनी भी चीज़ें आती है तो वो इंपॉर्टेंट तो होती ही होती है। तो जितने भी चैप्टर्स रेड जोन में नहीं है, ग्रीन जोन में नहीं है, उनको मैंने व्हाइट जोन के चैप्टर्स बोल दिया और वो सिर्फ इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पिछले 10 साल की एनालिसिस करके कौन से जोन में कौन से चैप्टर्स लाइक कर रहे हैं उसकी एक लिस्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में अभी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली है। तो अब मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करो, ये जो पीडीएफ है उसको खोलो और अब मैं बताती हूँ कि इस पीडीएफ की हेल्प से क्या करना है और कैसे ये लिस्ट तुम्हारी 3 वेज में हेल्प कर सकती है। नंबर 1, A4 साइज का तुम्हें पेज ले लेना है, 2 लाइन खींच के उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दोगे। एक सेगमेंट का नाम दे दो रेड जोन, दूसरे सेगमेंट का ग्रीन जोन और तीसरे सेगमेंट का व्हाइट जोन, और ये सारे के सारे चैप्टर के नाम पेन से लिख दो। अब तुम्हें ये लिस्ट को अपने बिल्कुल स्टडी टेबल के ऊपर रखना है जब तक नीट का एग्जाम कंडक्ट नहीं होता, चाहे आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और अब देखो इस लिस्ट की हेल्प से क्या करना है। कभी भी कोई चैप्टर आए और तुम्हें दिखे कि ग्रीन जोन का चैप्टर है राइट और रेड जोन का चैप्टर है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन सॉल्विंग को उतना ही प्रायोरिटाइज करोगे। अगर कभी भी तुम्हें रिवाइज करना हो और तुम्हें टाइम कम लगे या फिर अगेन प्रायोरिटाइज करना हो कि ये चैप्टर रिवाइज करेंगे, ये चैप्टर रिवाइज करें, तो प्रायोरिटाइज करना ग्रीन जोन के चैप्टर्स को और उनके ऊपर प्रायोरिटाइज करना रेड जोन के चैप्टर्स को। उसी तरीके से इस पर्टिकुलर लिस्ट की हेल्प से आप अपने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी अपने परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको एक पेंसिल लेनी है, मान लो आपने आज एक रेड जोन का चैप्टर कर दिया, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब अपने आप को रेट करो कि 10 में से तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस उस चैप्टर में कितनी है। बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, ओके, और 10 में से अपने आप को मार्क्स दे दो। अब तुम्हें बस टारगेट ये करना है कि जब तक नीट का एग्जाम होता है, जैसे कि अगर कोई बच्चा नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि 1 अप्रैल से पहले तक इतनी बार रिवाइज कर चुके होने चाहिए, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होने चाहिए, इतने चैप्टर वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट तुम दे चुके होने चाहिए कि जितने भी चैप्टर्स रेड जोन और ग्रीन जोन में है उसमें एटलीस्ट अपने आप को 10 में से 9 मार्क्स दे पाओ। इस तरीके से इस्तेमाल करो एंड लग जाओ काम पे। सायोनारा।